गुड मॉर्निंग सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और गांव से पधारे हुए सभी अतिथिगणों को। गुल खिले गुलशन खिले, अरे गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, और यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से बार बार नमस्ते। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, अरे कि खुशियों पे मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी इस कार्यक्रम में आज 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हम सभी देशवासी देश के 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसे मनाने के साथ साथ इसके पीछे का कारण जानना भी आज बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको 15 अगस्त सन 1947 को हमारे भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। सभी देशवासी चैन की नींद में सो रहे थे, लेकिन उस समय हमारे देश में कोई भी नियम या कानून लागू नहीं था। उस समय के मौजूद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक निर्णय लिया कि इस पर कुछ चर्चा की जाए और संविधान बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ एक राज्य या संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह है। संविधान एक देश के शासक सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों को और कर्तव्यों को लागू करता है। संविधान हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। संविधान हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और विधान। एक है सम और सेकंड वाला है विधान। सम का अर्थ ये होता है एक समान, और विधान का अर्थ ये होता है नियम या कानून। ये देश के सभी धर्म और जाति के लोगों को बराबर का दर्जा देता है। सभी नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक तरह से सभी पर लागू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जोरदार क्लैपिंग। संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 में एक समिति बनाई गई। इस समिति का नाम प्रारूप समिति रखा गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित 7 लोग शामिल हुए थे और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। हमारा भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था और इसे 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं तथा 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू किया गया था। साल 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया और पूर्ण आजादी का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो भारत खुद को आज़ाद घोषित कर देगा।
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक शर्त रखी थी। अब बात करते हैं हम झंडा फहराने के बारे में। तो शायद आपने देखा होगा कि 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी वाले दिन देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया। चेस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और भारतीय तिरंगे को फहराया। ये उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भाषण दिया था। शायद आपने गौर किया हो, दोनों दिन झंडा फहराने में काफ़ी अंतर होता है। 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री झंडे को नीचे से ऊपर चढ़ा करके फहराते हैं, उसको बोलते हैं हम ध्वजारोहण। और 26 जनवरी वाले दिन झंडे को ऊपर ही टंगा रहता है, उसको सिर्फ एक रस्सी की सहायता से खींच करके फहराया जाता है तथा इसके